फिर हेलो, आप सभी का स्वागत है एक नई कहानी में। आप सभी को लिए मैं लेके आ गई हूँ हमारी कहानी के पिटारों में एक नई कहानी। और हमारी इंटरेस्टिंग मज़ेदार कहानी का नाम है गांव का भूतिया घर। गांव का भूतिया घर, मुझे तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। गांव में एक पुराना घर था जिसे सब लोग भूतिया मानते थे। उस घर के आसपास पेड़ पौधे जंगल हो चुके थे और रात के समय वह जंगल कुछ ज़्यादा ही डरावनी लगती थी। गांव के बच्चे उस घर के पास जाने से डरते थे, लेकिन उनमें से 3 सबसे बहादुर बच्चे राधा, मोहन और छोटू ने तय किया कि वह उस घर की सच्चाई जानकर रहेंगे। एक रात जब आसमान में बड़ा सा चांद चमक रहा था, वह तीनों बच्चे घर के पास पहुँचे। राधा ने मोहन और छोटू को समझाया, हम अंदर जाकर देखेंगे कि यहाँ सच में भूत है या सिर्फ लोग डर से कहानियाँ बना रहे हैं। पर घर के अंदर कदम रखते ही चारों ओर खामोशी छा गई। पुराने फर्नीचर से धूल उड़ रही थी और खिड़कियाँ धीमी आवाज़ में हिल रही थी। अचानक टिंग टॉन्ग, अचानक एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे किसी ने सीढ़ियों से उतरते हुए कदम रखा हो। तीनों बच्चे एकदम से सन्न हो गए, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर उस आवाज़ की तरफ बढ़े। जब वह सीढ़ियाँ तक पहुँचे तो उन्होंने देखा एक छोटा सा प्राणी। यह एक नन्हा सा भूत था, वो जो ना तो डरावना दिखा ना ही बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाला। वह भूत बच्चों को देखकर मुस्कुराया और बोला, डरो मत, मैं यह का रखवाला हूँ। इस घर में कोई बुरी आत्मा नहीं रहती। बच्चे भुचक्के रह गए। राधा ने पूछा, तो लोग क्यों कहते हैं कि यह घर भूतिया है? भूत ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मैंने उन्हें डराया नहीं, पर इस घर की पुरानी हालत और रात का सन्नाटा ही काफ़ी है लोगों को डराने के लिए। मोहन ने पूछा, तो तुम यहाँ अकेले रहते हो? भूत ने सिर हिलाया, हमें यहाँ अकेला हुआ हूँ, लेकिन अकेले रहकर बोर हो गया हूँ। क्या तुम लोग कभी कभी मुझसे मिलने? बच्चे मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, हम आएंगे और तुम्हारे साथ खेलेंगे। उस रात के बाद से राधा, मोहन और छोटू अक्सर उस घर में जाते और अपने नए दोस्त नन्हे भूत के साथ खेलते। धीरे धीरे गांव में लोगों ने घर के बारे में भूतिया कहानियाँ सुनाना बंद कर दिया, क्योंकि अब बच्चे वहाँ जाने से डरते नहीं थे।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कई बार डर सिर्फ हमारी कल्पना होती है। हमें बिना सोचे समझे डर से दूर भागने की बजाय सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए। इस कहानी से हमें बेसिकली ये सीख मिलती है कि हमें डर से भागना नहीं चाहिए। हमें डर की उसकी सच्चाई ढूंढनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस चीज़ को हम डर समझ रहे हैं वो एक नॉर्मल और एक बेसिक चीज़ हो। यही थी हमारी आज की भूतिया कहानी। इस कहानी को पढ़ने में और आप लोगों को सुनाने में मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आजकल आप लोग भूल रहे हैं, वो भी कर दिएगा। बाय बाय, थैंक यू।